हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा एल्गोरिदम के बारे में, उसकी एडवांटेजेस जानी और उसके यूसेज जाने और बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपन ने ली कि एल्गोरिदम होती क्या है। साथ में अपन ने पढ़ा था फ्लो चार्ट के बारे में, फ्लो चार्ट की डेफिनेशन, उसकी एडवांटेजेस और कुछ स्पेशल सिंबल्स के बारे में बात करी थी। जब वहाँ पर फ्लो चार्ट की सिंबल्स की बात करी तो अपन ने उसकी फंक्शनलिटीज़, सिंबल्स प्लस उसके फंक्शंस क्या होते हैं उसके बारे में जाना। इस वीडियो में अपन बात करेंगे असाइनमेंट सिंबल की और ऑपरेटर्स की। जो भी ऑपरेशन अपन परफॉर्म करते हैं वो कुछ ऑपरेटर्स के माध्यम से करते हैं। तो ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। कंट्रोल स्टेटमेंट्स की बात करें तो ये आते हैं वाइल, डू वाइल, इनका क्या यूसेज होता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। साथ में एक एग्जाम्पल से समझेंगे जो कि होगा टू वेरिएबल्स के सम का, और उसकी अपन बनाएंगे एल्गोरिदम प्लस उसका फ्लो चार्ट। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले असाइनमेंट सिंबल की बात करें तो असाइनमेंट सिंबल जो यूज़ आता है वो किसी वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करने के लिए, असाइन का मतलब यहाँ पर स्टोर करने के लिए असाइनमेंट सिंबल का यूज़ करते हैं। इसको अपन दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला तो है इक्वल टू के माध्यम से और दूसरा इसको एरो के माध्यम से असाइन कर सकते हैं किसी भी वैल्यू को। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे c इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब यहाँ पर a प्लस बी, ए बी और c ये क्या है, वेरिएबल्स है। यहाँ पर a प्लस बी का जो ऑपरेटर लगा है यहाँ पर एडिशन, इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म होकर इसकी भी जो वैल्यू आएगी टोटल, ये असाइन होगी किसमें, स्टोर होगी किसमें, c वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पर असाइनमेंट वेरिएबल को अपन इस तरीके से डिनोट करते हैं। ये यूज़ आते हैं जब अपन एल्गोरिथम बनाते हैं, जब असाइनमेंट वेरिएबल्स यूज़ आते हैं, ऑपरेटर्स यूज़ आते हैं। कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं वो अपन अभी पढ़ते हैं। जब अपन ऑपरेटर की बात करें तो ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। अब किसी भी वेरिएबल के अंदर तीन तरीके के ऑपरेशंस हो सकते हैं। पहला है मैथमेटिकल ऑपरेशन, दूसरा हो गया रिलेशनल ऑपरेशन और थर्ड है लॉजिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करें तो इसके अंदर आ सकता है, या तो अपन कर सकते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, पावर अगर निकालनी है, परसेंटेज जो अपन रिमाइंडर निकालने होते हैं तो परसेंटेज के सिंबल्स का यूज़ करके अपन यहाँ पर निकाल सकते हैं। इनकी मीनिंग होती है, इसको अपन जो यूज़ करते हैं दो वेरिएबल्स के बीच में करते हैं। ठीक है, जब अपन पावर की बात करें ये केवल एक वेरिएबल यहाँ पर इसको रिक्वायरमेंट होती है। जैसे a की पावर थर्ड है, इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा a क्यूब के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का यूज़ होता है। नेक्स्ट अपन बात करें रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर से समझ सकते हैं जो रिलेशन निकाले। ठीक है, रिलेशन अपन किस तरीके से निकाल सकते हैं वेरिएबल्स के अंदर, या तो वह लेस देन होगा या लेस देन इक्वल टू होगा, या फिर क्या वह इक्वल टू है क्या, ठीक है, या फिर नॉट इक्वल टू है, और ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, ये जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं ये रिलेशन फाइंड करने के लिए अपन रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पर नॉट इक्वल टू इम्पॉर्टेंट है, और ये जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं ये दो वेरिएबल्स की अपन को मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जब अपन बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिक का मतलब क्या होता है, लॉजिक या तो यस होगा या नो होगा, या फिर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ट्रू को अपन कह सकते हैं 1 होगा या फिर 0 होगा। तो लॉजिक फाइंड करने के अंदर इसका जो रिजल्ट आता है वो आता है केवल वेरिएबल में, केवल वैल्यूज़ के अंदर आता है, जो है ट्रू और दूसरी वैल्यू होगी फॉल्स। अब जब ये तीन तरीके के होते हैं, देखिए पहला है एंड, दूसरा है और जो थर्ड है वो है नॉट। अब एंड की बात कर लेते हैं तो एंड के अंदर दो कंडीशंस दी होगी आपको, जैसे ए लेस देन बी और बी लेस देन सी। इसका रिजल्ट ट्रू कब होगा, इफ़ बोथ कंडीशंस आर ट्रू एल्स फॉल्स। ये दो कंडीशन है, जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी जब भी इसका रिजल्ट ट्रू होगा, नहीं तो क्या होगा, फॉल्स होगा। तो इस तरीके से एंड ऑपरेटर यहाँ पर वर्क करता है। और ऑपरेटर की बात करें तो ये दो कंडीशंस के बीच में लगता है। ठीक है, इसका रिजल्ट ट्रू कब होगा, इफ़ ईदर या तो फर्स्ट कंडीशन या फिर सेकंड कंडीशन आर ट्रू एल्स फॉल्स। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन या फिर सेकंड कंडीशन ट्रू होगी तब इसका रिजल्ट ट्रू होगा, नहीं तो इसका रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स के अंदर आएगा।
तो ये तो हो गया कौन सा, और ऑपरेटर। थर्ड अपन बात करें नॉट ऑपरेटर की, तो रिजल्ट इज ट्रू इफ़ ए ग्रेटर देन बी इज़ फॉल्स एल्स ट्रू। यहाँ पर जो कंडीशन है ये फॉल्स होना ज़रूरी है। अगर ये फॉल्स होगा तभी इसका जो ओवरऑल रिजल्ट है वो ट्रू आएगा। अगर ये ट्रू होगी तब इसका रिजल्ट क्या आएगा, ओवरऑल फॉल्स आएगा। यहाँ पर जो कंडीशन अगर फॉल्स होगी तब इसका जो रिजल्ट जो आएगा वो ट्रू आएगा। ठीक है, ये अपन को ध्यान देनी है। यहाँ पर जो रिजल्ट आते हैं वो ट्रू और फॉल्स के अंदर आते हैं। तो ये कुछ ऑपरेटर्स के माध्यम से अपन ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं वेरिएबल्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें सिलेक्शन एंड कंट्रोल स्टेटमेंट्स की। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, आपको वैल्यू को सेलेक्ट करना होता है, या फिर कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर कंडीशंस दी होती है, उसके आधार पर वैल्यूज़ को सेलेक्ट करना होता है, सिलेक्शन करना होता है उनका। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो इफ़ कंडीशन, इफ़ देन, फर्स्ट कंडीशन जो अपन देख रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट कंट्रोल स्टेटमेंट देख रहे हैं, तो पहला है इफ़, फिर इसके बाद में आएगी कंडीशन और फिर देन। ठीक है, और यहाँ पर इसका कुछ वैल्यूज़ दी होगी आपको। ठीक है, और फिर वहाँ पर आएगा एंड इफ़। इस जो इफ़ कंडीशन है इसका एंड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दे रखा है इफ़ x ग्रेटर देन 10 देन y इज इक्वल टू वाई प्लस 5। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन होगी किससे, 10 से, जब ये वैल्यूएबल जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, क्या कि y के जो असाइन हो जाएगी y प्लस 5 में, y की जो वैल्यू है वो y प्लस 5 हो जाएगी और वो वैल्यू जो है y के अंदर असाइन हो जाएगी। यदि ऐसा नहीं है तो यह एंड इफ़ पे जाएगा, यदि वह ऐसा नहीं है तो इसको यह एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो यहाँ पर इफ़ कंडीशन x ग्रेटर देन 5 ग्रेटर देन 10 इज़ ट्रू, एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट बिटवीन देन एंड इफ़। अगर यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी ये देन से और जो एंड इफ़ है इसके बीच में जो भी स्टेटमेंट्स अपन को लिखे हुए होंगे उनको एग्जीक्यूट करेगा। अगर यह कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ये हो गया पहला इफ़ देन कंट्रोल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट अपन बात करें इफ़ देन एल्स फिर एंड इफ़। ठीक है, यहाँ पर दो कंडीशंस अपन को दी हुई होती है, समझते हैं। इफ़ x ग्रेटर देन 10 देन y इज इक्वल टू वाई प्लस 5, एल्स y इज इक्वल टू वाई प्लस 8, z इज इक्वल टू z प्लस 3। अब यहाँ पर हो गया एंड इफ। ठीक है, यहाँ पर इफ कंडीशन x ग्रेटर देन 10 इज ट्रू देन एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट बिटवीन देन एंड एल्स। यहाँ देन और एल्स के बीच में जो स्टेटमेंट है ये वाला, इसको एग्जीक्यूट करेगा यदि कंडीशन यह ट्रू होगी तो। ठीक है, अदरवाइज एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट बिटवीन एल्स एंड इफ। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो यहाँ पर ये एल्स से लेके एंड इफ के बीच में जो कंडीशन लिखी हुई है, ये एल्स से लेके और एंड इफ के बीच में ये दो लाइनें हैं, इनको एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पर जो भी लाइन लिखी होगी उसको एग्जीक्यूट करेगा। ये हो गया इफ़ देन एल्स वाली कंडीशन। यहाँ पर इफ़ के बाद में जो कंडीशन आई है, यदि ये कंडीशन ट्रू होगी, यदि x की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर 11 होती है, तब यहाँ पर y इज इक्वल टू वाई प्लस 5 वाला जो रिजल्ट है वह एग्जीक्यूट होगा। यदि ये कंडीशन 9 आती, जैसे x की वैल्यू होगी 9 आ गई, तो ये कंडीशन के बाद में यहाँ पर आएगा कंट्रोलर और वहाँ पर y इज इक्वल टू वाई प्लस 8 और z इक्वल टू z प्लस 3 इसको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू को असाइन कर देगा इसमें y में और z के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स की। लूप का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन जो अपन यूज़ करते हैं। लूपिंग का मतलब होता है रिपीटेशन, इटरेशन। ठीक है, तो ये दो तरीके से अपन पढ़ते हैं यहाँ पर, वाइल और डू वाइल, डू अंटिल। ठीक है, तो पहला है वाइल, फिर कंडीशन, फिर डू, फिर एंड डू। ठीक है, वाइल x लेस देन 10, जब तक ये कंडीशन जब तक एग्जीक्यूट होगी जब तक कि x की वैल्यू है वो 10 से कम रहेगी, मतलब x की वैल्यू 9 तक रहेगी ना, तब तक ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। तब अपन क्या करेंगे, प्रिंट x
प्रिंट एक्स, यहाँ पर एक्स की वैल्यू प्रिंट होती रहेगी, एक्स प्लस एक्स, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, यहाँ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। मान लीजिए कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है। तो सबसे पहले वाइल, मैं इसको लिख के बताता हूँ, देखिए वाइल x लेस देन 10 डू प्रिंट x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड डू। यहाँ पर मान लीजिए x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू अपन को दे रखी है 1, ठीक है। तो x की वैल्यू 10 से छोटी है, हाँ बिल्कुल ये कंडीशन ट्रू है। तब क्या करेगा, x की वैल्यू सबसे पहले प्रिंट करेगा 1, ठीक है, प्रिंट x की वैल्यू। फिर x प्लस 1, x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 2, और 2 को असाइन कर देगा x के अंदर। फिर ये 2 को असाइन करने का x के अंदर, अब x की वैल्यू कितनी हो गई, 2 आ गई। 2 भी किससे छोटा है, 10 से छोटा है। तो यहाँ पर फिर वापस प्रिंट करेगा किसको, 2 से। फिर 2 की वैल्यू इंक्रीज हो गई 1 से, तो ये अब क्या हो गई 3 लेस देन 10 है, यस कंडीशन ट्रू। तो फिर वापस प्रिंट कर देगा x के। तो इस तरीके से 4, 5, 6, 7, 8 और 9 यहाँ तक एग्जीक्यूट करेगा। जब x की वैल्यू 10 होगी, इंक्रीमेंट हो गया यहाँ पर, x की वैल्यू 9 प्लस 1 10 हो गई, तो ये देखेगा कंडीशन कि x की वैल्यू 10 से छोटी है क्या, जबकि x की वैल्यू 10 है। तब ये एंड कर देगा किसका, डू का। ये कंडीशन 1 से लेके 9 तक वैल्यू प्रिंट कर देगा। इनकेस अगर स्टार्टिंग होती है कहाँ से, x की वैल्यू 1 से। अगर 0 से होती तो यहाँ पर 0 को भी यह प्रिंट कर देता। इस तरीके से वर्क करता है वाइल डू कंडीशन। ये जो चीज़ें यूज आती है वो आती है एल्गोरिदम के अंदर। जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वो बता रहा हूँ। डू की बात करें, डू की, तो इसको इस तरीके से समझते हैं, डू प्रिंट x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 until x ग्रेटर देन 10। यहाँ पर एग्जीक्यूट द लूप एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज फॉल्स। जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती है, जब तक ये लूप को एग्जीक्यूट करता रहेगा। यहाँ पर प्रिंट करेगा x की वैल्यू। अब x की वैल्यू मान लीजिए ये 10 से बड़ी नहीं हो जाती, तब तक 10 से बड़ी नहीं हो जाती तब तक ये वैल्यू इसको प्रिंट करेगा, ठीक है। अब बात करें गो टू स्टेटमेंट की, तो गो टू स्टेटमेंट आल्सो कॉल्ड अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स is used to transfer control of execution if another statement, that is statement go to n will transfer on control statements, ठीक है n। अब ये go to क्या है, किसी कंट्रोल स्टेटमेंट को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अब यहाँ पर जैसे एग्जांपल लिया था अपन ने कि अपन को 2 वेरिएबल है, यहाँ पर a वेरिएबल है, दूसरा b वेरिएबल है। इसको अपन को एल्गोरिदम कैसे बनाते हैं, देखिए a वेरिएबल b वेरिएबल, इनको अपन को एडिशन करना है और इसकी वैल्यू को अपन को प्रिंट कराना है। तो इसको अपन कैसे असाइन करेंगे, इसका जो स्टेप क्या रहेगा एल्गोरिदम बनाने का, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं, ये कंडीशन है, मान लीजिए आपको एक प्रॉब्लम दे दी कि यहाँ पर 2 वेरिएबल्स की अपन को वैल्यू को सम करना है और उसका एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट बनाना है। तब स्टार्टिंग कहाँ से होगी, स्टार्ट से। पहली स्टेप है इसको स्टार्ट करना। दूसरी स्टेप क्या होगी, इनपुट फर्स्ट नंबर से ए। यदि हम अपन कहते हैं कि पहला नंबर ए है तो इनपुट लेंगे पहला, तो स्टार्ट करेंगे, फिर उसका पहला इनपुट लेंगे जो कि हो गया ए। दूसरा नेक्स्ट थर्ड स्टेप है इनपुट सेकंड नंबर से बी। यहाँ पर 2 वेरिएबल की वैल्यू ले ली, यहाँ पर ए ले लिया फिर बी ले लिया, 2 स्टेप हो गया वर्किंग। फिर उनका सम करेंगे, जो 4th स्टेप है उसके अंदर सम करेंगे। जब अपन सम करेंगे तब जो ऑपरेटर लेंगे वहाँ पर अपन ऑपरेटर्स की मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का अपन यूज़ करेंगे। तो ऑपरेटर ले लिया अपन ने प्लस का, डिस्प्ले सम। अब यहाँ जो नेक्स्ट स्टेप है इसकी, तो इसकी जो वैल्यू है उसको डिस्प्ले करेंगे, ठीक है, और फिर उसको स्टॉप कर देंगे। तो ये नेक्स्ट फाइनली अपन को क्या है, ए और बी की वैल्यू का सम हो गया। ये तो इसकी एल्गोरिदम बनाई, ठीक है। अब इसको फ्लो चार्ट के अंदर कैसे लिखेंगे वो अपन देखिए।
स्टार्ट करते हैं फ्लो चार्ट, जब स्टार्ट करते हैं तो ओवल से करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग और एंडिंग आपको बतानी है तो ओवल से बतानी है। जब अपन देखा कि इनपुट लेते हैं तो इनपुट इस तरीके से सिंबल का अपन यूज़ करते हैं इनपुट लेने के दौरान। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो इनपुट यहाँ पर वैल्यू ली ए, यहाँ पर दूसरी इनपुट अपन ने जो थर्ड स्टेप में वो ली थी बी, और उनका सम करा था। एग्जीक्यूशन जब अपन परफॉर्म करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो अपन रेक्टेंगल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सम ए प्लस बी और प्रिंट सम, यहाँ पर वैल्यू कर रही है प्रिंट, और ये पूरी प्रोसेसिंग हो गई, वैल्यू प्रिंट हो गई। तो फिर बाद में उसको स्टॉप करना है तो यहाँ पर ओवल के माध्यम से करेंगे। तो ये थी एल्गोरिदम बनाने का कैसे बनाते हैं, जो भी स्टेप्स अपन लिखते हैं उसको कैसे लिखते हैं, उसको फ्लो चार्ट के माध्यम से कैसे डिस्प्ले करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।